बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम आज कैनोनिकल कलेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोर स्पेसिफिकली कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। हम ये बहुत मुश्किल एक तो ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल समझा जाता है, लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट मतलब कि इसका जो असल कॉन्सेप्ट है वो पकड़ लिया जाए तो ये सब्जेक्ट भी आसान हो जाता है। देखिए, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये LR व्हाट इज स्टैंड फॉर LR। LR means parsing is done from left to right and perform rightmost derivation in reverse। ओके, कि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे और राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स करेंगे। ये LR पार्सर, मैं आपको बता दूं, LR पार्सर के और भी नाम है। LR पार्सर को हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी कहते हैं, LR पार्सर को हम बॉटम अप पार्सर भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों शख्स एक ही हैं। LR पार्सर, बॉटम अप पार्सर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, ये तीनों शख्स एक ही हैं। ठीक है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कि जी, अच्छा अब आपको अगर आपको ये ग्रामर दी हो, अगर आपको कोई भी ग्रामर दी हो, ठीक है, तो आपने उसकी कैनोनिकल कलेक्शन कैसे बनानी है। ठीक है, ग्रामर तो आपको मिल जाएगी, जो भी शख्स आपको देगा वो ग्रामर तो आपको दे देगा, लेकिन कैनोनिकल कलेक्शन हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कैनोनिकल कलेक्शन ये सेट्स हैं। ठीक है ना, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखें हाईलाइट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैनोनिकल कलेक्शन ये एक सेट्स हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेट्स मिल जाते हैं तो वो कैनोनिकल कलेक्शन हो जाती है। ठीक है, अब बात ये है कि ये हर सेट, ईच सेट कंटेन्स LR1 आइटम्स। कैनोनिकल कलेक्शन क्या है? ये सेट्स का मजमू है, सेट्स का कलेक्शन है। ठीक है, लेकिन LR1 अब हर सेट के अंदर कैनोनिकल कलेक्शन क्या है? ये बहुत सारे सेट से मिलकर बना है। ठीक है, और हर सेट के अंदर LR1 आइटम्स मौजूद होंगे। ईच सेट कंटेन्स LR1 आइटम्स। नाउ व्हाट इज LR1 आइटम? LR1 आइटम इज अ पेयर, वन इज प्रोडक्शन, इसको मैं हैंडल कह देंगे। हैंडल की मैं मजीद तफसील हैंडल को मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस अब मैंने यहाँ पे इसका सिनोनिम भी लिख दिया है कि आप समझें ये एक प्रोडक्शन है। ठीक है, LR1 आइटम एक पेयर है, एक इसमें प्रोडक्शन होता है और एक इसमें लुक अहेड होता है। ये जब प्रोडक्शन और लुक अहेड या हैंडल या लुक अहेड, जब ये प्रोडक्शन या लुक अहेड मिल जाते हैं, मिलकर एक पेयर बनाते हैं, और इसी को हम LR1 आइटम कहते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको LR का मतलब तो बता दिया, लेकिन इस वन से क्या मुराद है? ये इस वन से मुराद लुक अहेड है, कि हम एक लुक अहेड को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से LR1 आइटम को हम कह रहे हैं ये एक पेयर है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक प्रोडक्शन एक लुक अहेड। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि द फाइनल फॉर्म ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन इज DFA। कैनोनिकल कलेक्शन की आखिरी शक्ल DFA होती है। ठीक है, अभी हम आगे जाके देखेंगे। LR पार्सर यूजेस स्टैक टू परफॉर्म ऑपरेशन एफिशिएंटली। ये जो LR पार्सर होता है, बॉटम अप पार्सर या शिफ्ट रिड्यूस पार्सर होता है, ये स्टैक को इस्तेमाल करता है अपने ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के लिए। ठीक है, अब ये स्टैक, ये जो मैंने स्टैक देखें, ये मैंने एक जिक्र किया स्टैक का कि LR पार्सर स्टैक का इस्तेमाल करता है। ये मैंने जिक्र क्यों किया है, ये भी अब आपको ये आगे चल के पता लगेगा। और दूसरी बात मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि द फाइनल फॉर्म ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन इज DFA। कैनोनिकल कलेक्शन की जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो DFA की सूरत में हमें नजर आएगी। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि कैनोनिकल कलेक्शन एक सेट्स है, सेट्स का मजमू है, और हर सेट के अंदर LR1 आइटम्स हैं। अब LR1 आइटम क्या है? LR1 आइटम प्रोडक्शन और लुक अहेड से मिलकर बनता है। और मैं आपको ये बता दूं कि द फाइनल फॉर्म ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन इज DFA। ठीक है, और जो LR पार्सर है वो स्टैक को इस्तेमाल करता है। ये सारी ये जो मैंने बातें लिखी हैं, इसको अपने जहन में मतलब कि महफूज कर लें। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि अब आगे चलते हैं। मैं आपको ये कुछ बातें बता रहा हूँ ताकि जब मैं बातें इस्तेमाल करूँगा तब आपको आसानी हो। डॉट रिप्रेजेंट स्टॉप ऑफ द स्टैक।
ये बातें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ये कोई रूल वगैरह नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको मतलब कि वो जो एक स्टेप, मतलब कि अगर मैं स्टेप 1 पे आने से मतलब कि ये कह लें कि अगर मैंने स्टेप 2 पर आना है तो मुझे थोड़े स्टेप 1 के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर मैंने स्टेप 2 पर आना है तो मुझे स्टेप 1 के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो दरअसल ये वही बात है, मैं आपको स्टेप 1 की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए, डॉट रिप्रेजेंट्स टॉप ऑफ द स्टैक। हम यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल भी करेंगे, तो डॉट का मतलब है वो टॉप ऑफ द स्टैक को बता रहा है। और मैंने आपको बताया था कि LR पार्सर ये स्टैक को भी इस्तेमाल करता है। डॉट टेल्स, अच्छा ये डॉट है ना, ये डॉट के 4 मतलब हैं, ये डॉट के 4 मतलब हैं और चारों बैक वक्त इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पहला मतलब बता दिया कि डॉट रिप्रेजेंट टॉप ऑफ द स्टैक। दूसरा, डॉट टेल्स व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजिशन। डॉट हमें बताता है कि अब ट्रांजिशन किस पे, मतलब कि किस ग्रामर सिंबल पे ट्रांजिशन होनी है। डॉट है, ये डॉट हमें बताता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि डॉट टेल्स, डॉट, अब तीसरी बात हमें डॉट, जो तीसरी बात जो हमें डॉट बताता है वो ये बताता है कि आपने ऐड, ठीक है, डॉट टेल्स मैं बता देता हूँ, हेल्प करके दिखा देता हूँ। डॉट टेल्स ऐड ऑल नॉन टर्मिनल प्रोडक्शंस व्हेन डॉट इज एट द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल। ये कंडीशन ध्यान में रखें कि जब भी नॉन टर्मिनल के लेफ्ट पर डॉट आ जाए, जब भी नॉन टर्मिनल के लेफ्ट पर डॉट आ जाए तो हम उस नॉन टर्मिनल की तमाम प्रोडक्शंस को सेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये बात है, ये इसकी में मजीद इसको एक्सप्लेन एलेबोरेट आगे होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, आपने फिक्र नहीं करनी। अच्छा, डॉट टेल्स लुक अहेड। अच्छा, चौथी चीज जो हमें डॉट बताता है वो हमें बताता है कि लुक अहेड की इंफॉर्मेशन देता है। वो कैसे? इट मीन्स फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट सिंबल्स ऑफ द करंट नॉन टर्मिनल। उस करंट नॉन टर्मिनल के बाद जितने भी नेक्स्ट सिंबल्स आते हैं, मतलब कि जो सिंबल्स नॉन टर्मिनल के बाद पड़े हुए हैं, उस नॉन टर्मिनल के बाद जितने भी सिंबल्स आते हैं उन सिंबल्स का हम फर्स्ट सेट मालूम करेंगे और वही हमारा लुक अहेड होगा। मतलब कि ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट सिंबल इज लुक अहेड। लेकिन बात ये है कि उस करंट नॉन टर्मिनल के जितने भी नेक्स्ट सिंबल्स हैं उनका फर्स्ट मालूम कर लो तो वो हमारा लुक अहेड होता है, ठीक है। इस बात ये चारों बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डॉट की चारों बातें हैं ये बैक वक्त इस्तेमाल होंगी। ये हम आगे चल के इसको बतौर इसको देखेंगे कि ये बातें कैसे सच हो रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्लोजर। अच्छा, ये जो क्लोजर, इस जितने भी ये जो कैनोनिकल कलेक्शन बन रहा है, इस कैनोनिकल कलेक्शन बनने में जो 2 बड़े प्रोसीजर खास तौर पर इस्तेमाल होते हैं जिनके बगैर कैनोनिकल कलेक्शन मुमकिन नहीं। मैं इन प्रोसीजर्स की डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इन प्रोसीजर्स की, ये प्रोसीजर करते क्या हैं, व्हाट दिस प्रोसीजर डू, इन प्रोसीजर का मकसद क्या है, मैं इन प्रोसीजर्स का, इन फंक्शंस का मतलब आपको बता दूंगा और इनकी जो तफसील है वो आपको जगह जगह से मिल ही जाएगी। क्लोजर प्रोसीजर प्रिवेंट्स द एप्सिलॉन ट्रांजिशन और नल ट्रांजिशन। क्लोजर जब भी आप क्लोजर इस्तेमाल करेंगे, क्लोजर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको एप्सिलॉन ट्रांजिशन और नल ट्रांजिशन से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। मतलब कि जितनी भी नल ट्रांजिशंस अगर उस सेट में आ रही होंगी तो वो उनको एक ही सेट बना देगा, ठीक है। क्लोजर फंक्शन या क्लोजर प्रोसीजर वो ये करेगा कि नल ट्रांजिशंस को प्रिवेंट करेगा, अवॉइड करेगा और उनको एक सेट में ढाल देगा, एक सेट में ले आएगा। दूसरी बात, गो टू प्रोसीजर क्या करेगा, ठीक है जी। गो टू प्रोसीजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सेट्स को हम स्टेट्स भी कहेंगे, ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं। गो टू प्रोसीजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सेट्स या स्टेट्स एंड डॉट शिफ्टिंग इज आल्सो इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। गो टू प्रोसीजर की 2 जिम्मेदारी हैं, ठीक है। गो टू प्रोसीजर की 2 जिम्मेदारी हैं। वो एक जिम्मेदारी तो ये है कि उसने नए सेट्स बनाएगा। गो टू प्रोसीजर पुराने सेट्स को लेके नए सेट्स बनाएगा, ये इसकी एक जिम्मेदारी है। गो टू प्रोसीजर की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि ये जो डॉट शिफ्टिंग होगी ये भी गो टू प्रोसीजर की ही जिम्मेदारी होगी, ठीक है। ये जो बातें मैंने अभी कर दी हैं जितनी भी, ठीक है, ये एक एक बात आगे यूज होगी। ये जितनी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, ये एक एक बात आगे यूज होगी। अच्छा, आगे चलते हैं अब। अच्छा, ये देख लें
आपको ये ग्रामर दी हुई है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज मिल गया है, ठीक है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज मिल गया है। अब मुझे स्टेप 2 की तरफ आने की तरफ आसानी हो जाएगी। देखिए, गिवन ग्रामर आपको दे दी गई, ठीक है, ग्रामर आपको दे दी गई। अब आपने करना क्या है, आपने इस ग्रामर को ऑगमेंट करना है। सबसे पहला काम तो आपने यही करना है, ठीक है। लिखा हुआ है फर्स्ट वी नीड टू ऑगमेंट दिस ग्रामर देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। हम इस ग्रामर को ऑगमेंट करेंगे तभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये भी एक किस्म का कैनोनिकल करेक्शन की तरफ आने की तरफ पहला स्टेप है, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले ग्रामर को ऑगमेंट करना है। अच्छा जी, ऑगमेंट करने का तरीका क्या होता है? अच्छा जी, देखें, ये ग्रामर तो हमें दी हुई थी, ये गिवन ग्रामर, ये है गिवन ग्रामर, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि ये जो असल ग्रामर में तो हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें थी। देखो ना, असल ग्रामर में तो हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें थी, लेकिन तुम हमें दिखा रहे हो 3 लाइनें। तुम हमें इस ग्रामर की ये 3 लाइनें दिखा रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि देखें, ये जो दूसरी ग्रामर है ना, ये जो दूसरी प्रोडक्शन है, ये दरअसल एक प्रोडक्शन नहीं है बल्कि 2 प्रोडक्शंस हैं। इसको मैंने तोड़ के लिख दी है, ठीक है। ये मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हाल करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक प्रोडक्शन है, ए कैन बी रीरिटन एज ए स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है, और ए कैन बी रीरिटन एज ई, ठीक है। ये भी एक टर्मिनल है, ठीक है, ए कैन बी रिटन एज टर्मिनल। ये 2 प्रोडक्शंस को इकट्ठा करने का तरीका, ये इकट्ठा करने का तरीका है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ग्रामर में है क्या। देखें, मैं आपको देखें, एस एक नॉन टर्मिनल है, कैपिटल ए नॉन टर्मिनल है, स्मॉल ए टर्मिनल है, स्मॉल ई टर्मिनल है, ठीक है। मतलब कि इस ग्रामर के अंदर 2 नॉन टर्मिनल हैं और 2 टर्मिनल हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनल एस और ए हैं, और जो टर्मिनल हैं वो स्मॉल ए और स्मॉल ई हैं। अच्छा, ये मैंने ग्रामर को तोड़ के लिख दिया था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ग्रामर को ऑगमेंट कैसे करना है, ठीक है। ग्रामर को ऑगमेंट कैसे करना है कि आपने क्या करना है, ये जो है ना, ये जो एस मतलब हमारा स्टार सिंबल भी है, ठीक है। आपने इस एस को पकड़ना है और करना ये है कि एस प्राइम कैन बी रीरिटन एज कैपिटल एस। मतलब कि आपने क्या करना है कि इस एस को पहले राइट हैंड साइड पे लिखना है और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एस प्राइम लिख देना है, ठीक है। और आप सिर्फ ये छोटा सा प्रोसेस करने से ग्रामर ऑगमेंट हो जाती है, ठीक है। ये सिर्फ छोटा सा कि आपने इस एस को पकड़ा, ठीक है, उसको राइट हैंड साइड पे लेके गए और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या लिख दिया, एस प्राइम। ये छोटा सा स्टेप करने से आपकी ग्रामर ऑगमेंट हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैं कह रहा हूं नेक्स्ट, या मैं हेल्प करके दिखा देता हूं। नेक्स्ट वी विल फाइंड इंडिविजुअल सेट्स दैट कलेक्टिवली मेक द कैनोनिकल कलेक्शन प्लस व्हाट आर द ट्रांजिशंस दैट आर मेंशन्ड साइड बाय साइड। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ ये कर रहे हैं कि अभी हम इंडिविजुअल सेट्स, कैनोनिकल कलेक्शन में सेट्स इस्तेमाल होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखें I0, ये जो I0 है ना, ये एक सेट है, ठीक है। ये एक सेट नंबर 1 है कैनोनिकल कलेक्शन में, और ये इनिशियल स्टेट भी कहलाएगी, इनिशियल सेट भी कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, हम पहले इंडिविजुअल सेट्स मालूम करेंगे। देखें, आपने क्या करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, आपने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, ठीक है। वो यही कहती है कि आप पहले आपने कैनोनिकल सेट्स तो बनाने ही हैं, ठीक है। पहले इंडिविजुअल सेट्स को, पहले आप इंडिविजुअल सेट्स मालूम करना शुरू कर दें, उसके बाद जब वो कलेक्टिवली देखेंगे तो वो एक कैनोनिकल कलेक्शन बन चुकी होगी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये क्या किया है, अच्छा पहली बात तो ये है कि मैंने ये जो ऑगमेंटेड ग्रामर थी, ये देखें, ये वाली, मैंने सबसे पहले इस ऑगमेंटेड ग्रामर को पकड़ लेना है, ठीक है। अच्छा जी, पकड़ लिया। अब ज़रा मैट टाइप पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर पे, ताकि वहीं पे नज़र आएगी सारी कहानी। इसको तो बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि LR1 आइटम 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक प्रोडक्शन और एक लुक अहेड। ये मैंने हाईलाइट करके भी दिखा दिया। ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है ना, ये मतलब कि ये एक मुकम्मल LR1 आइटम है, ये एक LR1 आइटम है, ठीक है। दिस इज 1 LR1 आइटम। इसमें देखें, प्रोडक्शन भी है और
लुक अहेड सिंबल भी है। लुक अहेड सिंबल कैसे आया ये अभी मैं नहीं बता रहा, इसकी तफसील बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप ये देखें कि ये हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि उससे ठीक पहले मैंने डॉट लगा दिए। ठीक है, पहले तो आपका काम है ऑगमेंट करना ग्रामर को, उसके बाद आपने उस राइट हैंड साइड के शुरू में आपने देखा ना, ये प्रोडक्शन है हमारी, ये प्रोडक्शन हमारी, आपने इस प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड के ठीक पहले या शुरू में डॉट लगा देना है। ठीक है, अब ये डॉट का क्या मतलब है? ये डॉट का वही मतलब है जो मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, मैं आपको फिर दिखा देता हूं कि ये डॉट आपको टॉप ऑफ द स्टैक भी बता रहा है, डॉट आपको नेक्स्ट ट्रांजिशन भी बता रहा है, डॉट आपको ये भी बता रहा है कि नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शंस ऐड करनी है कि नहीं करनी है। डॉट आपको ये भी बता रहा है कि लुक अहेड की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि अब ये मैंने डॉट लगा दिया है। ठीक है ना, मैंने इस प्रोडक्शन के, ठीक है, मैंने इस प्रोडक्शन के शुरू में डॉट लगा दिया है। ठीक है, अब ये देखें एस एक क्या है? एस एक नॉन टर्मिनल है, डॉट के बिल्कुल लेफ्ट पे, ओहो मतलब कि नॉन टर्मिनल के बिल्कुल लेफ्ट पे डॉट है। तो ये देखें, ये तीसरी बात सच साबित हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूं। डॉट टेल्स एड ऑल नॉन टर्मिनल प्रोडक्शंस व्हेन डॉट इज एट द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल। ठीक है, अब आप देखें, ये आपने ये इस हाईलाइट लाइन को ध्यान में रखें। ठीक है, और मैं आपको अब यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है, वो कह रहा, मैं फिर दोहरा देता हूं कि ये नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल के लेफ्ट पर एक डॉट है। इसका मतलब ये है कि एस से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी प्रोडक्शंस हैं मुझे इधर ऐड करनी है। ठीक है, एस से ताल्लुक रखने वाली एक ही प्रोडक्शन है जो कि ये है। ठीक है, कैपिटल एस कैन बी रीरिटन एज कैपिटल ए। ये ग्रामर भी आपने साइड पर लिख लेनी है और ज़हन में रखनी है। ठीक है, उस ग्रामर के अंदर सिर्फ एक ही आपको प्रोडक्शन मिलेगी जिसमें एस कैन बी रिटन एज कैपिटल ए। अगर एस की और भी प्रोडक्शंस होती तो हम उनको भी ऐड करते, हम हिचकिचाते हैं बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ के इसके फिर शुरू में डॉट लगा दिया। ठीक है, मैंने इसके फिर शुरू में डॉट लगा दिया। ठीक है जी, एक मिनट, देखें कि यहाँ पे मैंने देखें नॉन टर्मिनल के बिल्कुल लेफ्ट पे डॉट है। मैंने कैपिटल एस से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी प्रोडक्शंस हैं मैंने उनको शामिल कर लेना है अपने इस सेट में। ठीक है, अब देखें मैंने शामिल कर ली, मैंने ये प्रोडक्शन शामिल की। ठीक है, और मैंने इसके शुरू में डॉट लगा दिया। ठीक है, ये डॉट साथ साथ चलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखें, इसका मतलब यही है कि आपने जब भी आपको नॉन टर्मिनल के लेफ्ट पर डॉट मिलेगा तो आपने उस नॉन टर्मिनल की जितनी प्रोडक्शन है उस सेट में शामिल कर देनी है। ठीक है, नंबर एक। अब देखें, अब ये भी देखें कि बिल्कुल ठीक यहीं पे देखें कि ये एक कैपिटल ए एक नॉन टर्मिनल है, इसके ठीक लेफ्ट पर एक डॉट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने कैपिटल ए से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनको आपने इस सेट में शामिल कर देना है। ठीक है, और कैपिटल ए से ताल्लुक रखने वाली दो प्रोडक्शंस हैं, एक ये प्रोडक्शन है इसके भी शुरू में भी डॉट लगा दिया, और एक ये प्रोडक्शन है इसके शुरू में भी डॉट लगा दिया। ठीक है, अब रही बात लुक अहेड को बताने की। अच्छा जी, लुक अहेड को कैसे बताएंगे? देखें, ये हमारे ये वो नॉन टर्मिनल है जिसके लेफ्ट पे डॉट है, इसको फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, अब देखिए इसके राइट पर कितने सिंबल्स हैं? इसके राइट पर एक ही सिंबल है जो कि डॉलर है, तो फर्स्ट ऑफ डॉलर इज डॉलर। अब ये भी ध्यान में रखें कि आपने ये देखें एस से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनके लुक अहेड में आपने डॉलर लिखना है। वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि आपने उस नॉन टर्मिनल के राइट हैंड साइड पे जितने सिंबल्स हैं उनका फर्स्ट सेट मालूम कर लेना है, तो जो कि आपको देगा डॉलर। तो अब इस एस से अब आपने जितने भी एस वाली प्रोडक्शंस ऐड की हैं उनके लुक अहेड में क्या आएगा? डॉलर आएगा। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कि ये देखें, अब यहाँ पे देखें, अब देखें ये चीज़,
ए के बिल्कुल लेफ्ट पे कैपिटल ए एक नॉन टर्मिनल है, उसके लेफ्ट पर डॉट है। इसका मतलब है कि कैपिटल ए से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी प्रोडक्शन है हमें उन्हें इस सेट में शामिल करना है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपने ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको तो छोड़ दें, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है जिसके लेफ्ट पर डॉट है, इसको फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। अब इसके राइट पे देखें, इसके राइट पर कैपिटल ए है और डॉलर है। इसका मतलब ये है कि जो कैपिटल ए है, फर्स्ट ऑफ ए, आपने जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपने ये करना है फर्स्ट ऑफ ए मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ए जब मालूम करेंगे तो वो आपको मिलेगा कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल ई। अच्छा, ये वही बात है जो चौथी, ये देखें लुक अहेड की बात। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि डॉट टेल्स लुक अहेड, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट सिंबल्स ऑफ द करंट नॉन टर्मिनल। उस करंट नॉन टर्मिनल के आगे जितने भी नेक्स्ट सिंबल्स हैं उनका फर्स्ट मालूम कर लिया जाए तो वो लुक अहेड है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये बात ठीक है, ये बात ज़रूरी थी बतानी, ठीक है। कि अब देखें, अब तुम क्या करना है, ये जो हमारा इनिशियल सेट तैयार हो गया ना, इसी से आगे सेट्स निकलेंगे। सिर्फ डॉट की शिफ्टिंग की बिना पर ये सेट्स हमारे बनेंगे। अच्छा देखें, ये अब देखें, इसकी मज़ीद तफसील मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, फ़िलहाल अब ज़रूरी है कि हम इधर डायग्राम पे इसके मतलब कि इस कैनोनिकल कलेक्शन की जो डीएफए है उधर ही चलते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था कि कैनोनिकल कलेक्शन की अल्टीमेट फॉर्म डीएफए है, तो ये हमारा डीएफए है, ठीक है। अब देखें इस डीएफए में क्या है, आपने ये हमारा वो पहला सेट है, ये हमारा वो पहला सेट है जो कि हम उस वक्त हम बात कर रहे थे, ठीक है। कि देखें ये देखें, इस जो कैपिटल एस है, ये जो नॉन टर्मिनल के ठीक पहले डॉट है, इसका मतलब है कैपिटल एस से ताल्लुक रखने वाली जितनी प्रोडक्शन है उन्हें ऐड कर दो और उनके शुरू में डॉट लगा दो। और लुक अहेड कैसे मालूम करेंगे, अब देखें, ये ना, ये हमारा करंट नॉन टर्मिनल है, इसको फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। इसको फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड पे देखें, इसके राइट हैंड साइड पे देखें, आपको एक डॉलर मिलता है। तो मतलब कि एस जो जितने भी आपने प्रोडक्शंस ऐड की हैं एस से ताल्लुक रखने वाली, उनके लुक अहेड में डॉलर आएगा, ठीक है। मतलब कि ये डॉट ही बता रहा है कि लुक अहेड आने वाले जितने भी प्रोडक्शंस आप ऐड कर रहे हैं उनके लुक अहेड में डॉलर आएगा, ठीक है। और वो कैसे पता लगेगा कि इस करंट नॉन टर्मिनल के राइट हैंड साइड पे जितने भी सिंबल्स होंगे उनका आपने फर्स्ट मालूम कर लेना है, और जब आप फर्स्ट मालूम करेंगे तो वो आपको लुक अहेड मिल जाएगा। अच्छा, अब इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसको अब आगे देख लेते हैं कि अब इसको देखें, अब इसको देखें कि ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हाइलाइट करके। देखें, इस नॉन टर्मिनल के ठीक पहले एक डॉट है, ठीक है। इसका मतलब है कि कैपिटल ए से ताल्लुक रखने वाली जितनी प्रोडक्शन उन्हें शामिल कर दो। ये हमने शामिल कर दी। कैपिटल ए से ताल्लुक रखने वाली ये प्रोडक्शन थी, कैपिटल ए से ताल्लुक रखने वाली ये प्रोडक्शन थी, ठीक है। लेकिन अब मतलब कि अब हमने ये लुक अहेड कैसे बताए, हमने ये लुक अहेड कैसे बता दिए, ये आने वाले जो हमने प्रोडक्शन से ऐड की हैं इनके लुक अहेड कैसे बता दिए। तो देखो, मैंने आपको कहा था ये जो करंट नॉन टर्मिनल है, ये जो करंट नॉन टर्मिनल है, इसके राइट हैंड साइड पर जितने भी सिंबल्स हैं उनका आपने फर्स्ट मालूम कर लेना है। राइट हैंड साइड पर ए बचा है, राइट हैंड साइड पर ए बचता है और डॉलर बचता है, ठीक है। राइट हैंड साइड पर ए बचता है और डॉलर बचता है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ए मालूम करें। फर्स्ट ऑफ ए क्या होएगा, फर्स्ट ऑफ ए इज स्मॉल ए और स्मॉल ई, ठीक है। स्मॉल ए और स्मॉल ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो नई हमने ऐड की हैं प्रोडक्शंस, इनके लुक अहेड क्या होंगे, ए और ई, फर्स्ट ऑफ ए, और ये फर्स्ट ऑफ ए से हमारा लुक अहेड तलाश हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने एक और बात मैंने लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये A/E से क्या मुराद है, ठीक है। इससे मुराद ये है कि एक दफ़ा ये वाली प्रोडक्शन ए के साथ लगेगी, एक दफ़ा ये वाली प्रोडक्शन ई के साथ लगेगी। इसका मतलब ये है कि ये 2 LR आइटम्स हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ये जो चीज़ है ना, ये 2 LR आइटम है। लुक अहेड में अगर स्लैश नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि ये अब एक लुक अहेड सिंबल नहीं है, इसका एक LR1 आइटम नहीं है, ये दिस इज 2 LR1 आइटम्स, ओके। अच्छा,
ये हमारा पहला सेट क्रिएट होने की देर है, ये हमारा पहला सेट क्रिएट होने की देर है। अब आप देखें बाकी सेट्स किस तरह तैयार होते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, और अब इसको देखें, आपको कोई फर्क नजर आता है? बिल्कुल ही फर्क नहीं नजर नहीं आता, ठीक है, आपको फर्क बिल्कुल फर्क नजर नहीं आता। देखें इसके डॉट जो है, ये जो कैपिटल एस है ना नॉन टर्मिनल, डॉट इसके लेफ्ट पे था। जब हमने गो टू प्रोसीजर चला तो मैंने कहा था गो टू प्रोसीजर की जिम्मेदारी क्या है, वो नेक्स्ट स्टेट भी बनाता है और डॉट शिफ्टिंग भी करता है। तो गो टू प्रोसीजर ने ये जो एस है ना, ये डॉट को एक राइट पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे डॉट है वो एस से पहले है, लेकिन अब यहाँ पे डॉट एस के बाद है, ठीक है ना, ये डॉट शिफ्टिंग हो गई। और इसी डॉट शिफ्टिंग की बिना पर ये हमारी स्टेट नंबर 1 कहलाई, I1 मतलब स्टेट नंबर 1 कहलाई। अच्छा जी, अब इसको देखें, ये हमारी इसको देखें, एक मिनट मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा ये देखें, अब आप इसको देखें और आप इसको देखें, आपको दिखाता हूँ, इसको देखें, आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? सिवाय डॉट शिफ्टिंग के आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। इसी डॉट शिफ्टिंग की बिना पर ये हमारी एक नई स्टेट बन गई, ठीक है ना। इसी आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता सिर्फ सिवाय डॉट शिफ्टिंग के, ठीक है, सिवाय डॉट शिफ्टिंग के। तो इसी डॉट शिफ्टिंग की बिना पर हमारी एक नई स्टेट बन गई। जब हमारी एक नई स्टेट बन गई तो अब अभी देखें कि ये जो डॉट है, अब आप इसको देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। देखें नॉन टर्मिनल के बिल्कुल लेफ्ट पे डॉट है। क्या मतलब है इसका? कि कैपिटल ए से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी प्रोडक्शन है उन्हें ऐड कर दो, और जब हमने कैपिटल ए से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी प्रोडक्शन ऐड की तो डॉट उनके शुरू में लगा दिया, क्योंकि ये अभी नई नहीं है, ठीक है ना, ये अभी बिल्कुल नई नई तैयार हो गए, बल्कि नई नई हमने लिखी हैं, ठीक है। हमने इसकी प्रोडक्शन हमने फिर ये इसको भी ऐड कर दिया और इसको भी ऐड कर दिया। अब हमने ये बताना है कि देखें जब हमने ये डॉट शिफ्टिंग की तो लुक हेड चेंज नहीं हुआ, जो लुक हेड यहाँ पे है वही लुक हेड यहाँ पे है, ठीक है ना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, ये एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप इसको देख लें, अब आप इस लाइन को देखें, ठीक है, और अब आप इस लाइन को देखें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ये जो मैंने हाईलाइट करके ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है ना, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है, मैं आपको सर्कल बना के दिखा देता हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? इनमें आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता सिवाय डॉट शिफ्टिंग के, ठीक है। देखें यहाँ पे स्मॉल ए से पहले डॉट था, ठीक है। अच्छा ये भी वाज़ेह रहे कि जब देखें इस डॉट जो है, अब देखें ए हमारा स्मॉल ए हमारा टर्मिनल है, टर्मिनल से पहले डॉट है। अगर टर्मिनल से पहले डॉट है तो इसका मतलब है अब हमें मज़ीद कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं करनी, ठीक है ना। अगर हमारा टर्मिनल से पहले डॉट आ गया है तो उसका मतलब है कि आपने कोई और प्रोडक्शन ऐड नहीं करनी। लेकिन अगर नॉन टर्मिनल से पहले डॉट आ गया है तो उसका मतलब आपने उसकी तमाम प्रोडक्शन ऐड करनी है। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि अच्छा सिवाय इन दो चीज़ों में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता सिवाय डॉट शिफ्टिंग के, और इसी डॉट शिफ्टिंग की बिना पर नए स्टेट्स तैयार हो रही हैं। अच्छा ठीक है जी, लुक अहेड सिंबल मैं आपको बता चुका हूँ कैसे मालूम करते हैं। ये मैं आपको फिर बता चुका हूँ। ये डॉट जो है, यही 4 बातें। डॉट आपको टॉप ऑफ द स्टैक बता रहा है, डॉट आपको नेक्स्ट ट्रांजिशन बता रहा है। अच्छा नेक्स्ट ट्रांजिशन की मैंने अभी बात नहीं की, लेकिन आपको इसको मैं हाईलाइट करूँगा। डॉट आपको ये बता रहा है कि अगर आपको नॉन टर्मिनल के लेफ्ट पर डॉट मिल जाए तो उस नॉन टर्मिनल की तमाम प्रोडक्शन को ऐड करना है उस सेट में। और चौथी बात ये है कि डॉट आपको लुक हेड की इंफॉर्मेशन भी देता है कि उस करंट नॉन टर्मिनल के बाद जितने भी सिंबल्स हैं उनका आप फर्स्ट मालूम कर लें तो आपको लुक अहेड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इधर देखें, इधर भी आप देखेंगे कि इस नॉन टर्मिनल से पहले एक डॉट है, ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे ए से ताल्लुक रखने वाली जितनी प्रोडक्शन है उन्हें शामिल कर लेना है। मैंने इसे भी शामिल कर लिया, मैंने इसे भी शामिल कर लिया, ठीक है। मैंने इसे भी शामिल कर लिया, उसे भी शामिल कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि देखें अब ये जो आखिरी बात है ना, ये वाली, ये जो आखिरी हमने ये हमारे दो LR1 आइटम्स हैं, ठीक है ना। ये A/E से मुराद है, ये हमारे 2 LR1 आइटम्स हैं। अच्छा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें स्मॉल ई हमारा टर्मिनल है, टर्मिनल से ठीक पहले डॉट है। इसका मतलब है कि हम कोई मज़ीद प्रोडक्शन ऐड नहीं करेंगे सिवाय डॉट शिफ्टिंग के। अब देखें
ये देखें, ये देखें I4 में देखें कि मैंने डॉट शिफ्ट कर दी है। डॉट पहले ई से पहले था और मैंने जब डॉट शिफ्ट किया तो ये एक नई स्टेट बन गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ट्रांजिशन की। मैंने आपको ये बताया है कि जो डॉट हमें ये भी बताता है, डॉट हमें नेक्स्ट ट्रांजिशन की इंफॉर्मेशन भी देता है। अब वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो एस है ना, ये जो एस है, इसका मतलब है कि हम इस पर ट्रांजिशन करेंगे। डॉट एस, देखें एस पे ट्रांजिशन हुई, देखें डॉट ए, तो देखें ए पे ट्रांजिशन हुई। ठीक है, अब देखें डॉट स्मॉल ए, तो देखें स्मॉल ए पे ट्रांजिशन हुई। ठीक है, डॉट स्मॉल ई, ठीक है ना, डॉट स्मॉल ई इसका मतलब है कि ई पे ट्रांजिशन करनी है। ठीक है, ई पे ट्रांजिशन करनी है। तो उसका मतलब ये है कि ये बात भी सच साबित हुई कि डॉट हमें नेक्स्ट ट्रांजिशन की इंफॉर्मेशन भी देता है। अच्छा जी, अब मैं ये, ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब देखें जब भी अब इसको देख लेते हैं फिलहाल कि जब भी डॉट राइट हैंड साइड के आखिर पर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इसका काम मुकम्मल हो चुका। ठीक है, अब बारी होगी तो रिड्यूस की बारी होगी, अब शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जब भी डॉट राइट हैंड साइड के आखिर पर आ जाए तो उसका मतलब वहीं पर रुक जाओ। वो हमारा I1 हमारा सेट मुकम्मल तौर पे बन चुका है, इसमें अब मज़ीद कोई एडिशनल चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कि हमारा ओवरऑल पर्पज़ ही ये है कि हम देखें, मैं ये कह रहा था कि डॉट मतलब कि जब हमारा ओवरऑल मकसद ही ये है कि हमने डॉट को राइट हैंड साइड के आखिर पर लेके आना है और तभी हमारा काम मुकम्मल तौर पे फिनिश हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो I2 है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये I2 की ट्रांजिशन कैसे होगी। ठीक है, अब मैं आपको ट्रांजिशन ये भी दिखा रहा हूँ कि देखें I2 से I5 पर एक ही ट्रांजिशन है। कैसे देखें, ये आपको लुक अहेड, ये जो डॉट है ये अब बता रहा है कि ए पर ट्रांजिशन करनी है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि ए पर ट्रांजिशन करनी है और ये ऐसे है। ठीक है, मतलब कि ये मतलब कि ना आपने करना ये है कि इस तरह करने से देखें, अब देखें नॉन टर्मिनल के लेफ्ट पर डॉट है, इसकी ए की तमाम प्रोडक्शन हमने शामिल कर दी। ठीक है, और इसी तरह बाकी भी इसी तरह है कि देखें, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये तो थी बात। देखें, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस I2 में देखें एक ट्रांजिशन ए पर होगी, एक ट्रांजिशन स्मॉल ए पे होगी, एक ट्रांजिशन स्मॉल ई पर होगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब कि अब डॉट आपको ट्रांजिशन की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। डॉट आपको ये भी बता रहा है कि आपने उस मतलब कि प्रोडक्शंस और ऐड करनी है कि नहीं करनी, वो नॉन टर्मिनल वाली बात। अच्छा, अब ये देखें, मैंने ये देखें, इसी वाली बात को देखें कि जब मैंने ए पर ट्रांजिशन की, ठीक है, तो इस डॉट ने आगे शिफ्ट हो जाना है। जब ये डॉट आगे शिफ्ट हो गया तो मतलब डॉट हमारी राइट हैंड साइड पे आ गया, तो इसका काम भी मुकम्मल हो गया। ठीक है, इसी तरह अब इसको देख लें, कि ए पर ट्रांजिशन हुई, ये ए पर ट्रांजिशन हुई। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि डॉट आगे शिफ्ट हो गया। ये जो पहले ये यहाँ पे डॉट स्मॉल ए से पहले था और अब स्मॉल ए के बाद है। ठीक है, तो मतलब कि इसी तरह करते करते बेसिक कॉन्सेप्ट और आइडिया यही है कि हमने डॉट की शिफ्टिंग करनी है। और मतलब कि ये जो मैंने आपको डॉट के 4 रूल बताए हैं, यही डॉट के 4 रूल बार बार इस्तेमाल होंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिरकार एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि जब आपके सेट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर आपके सेट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी डायरेक्शन कहीं और मोड़ दें। अब देखें, मैं इन्हीं एग्जिस्टिंग सेट्स में उनकी डायरेक्शन उस तरफ कर दें। ठीक है, अब आपको मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। ये देखें, ये जो लूप है, ये लूप कैसे लगा मैं आपको बताता हूँ।
ये जो मैंने जो स्टेप्स है ना, ये मैंने स्टेप्स किए थे काफ़ी लंबे थे, ठीक है, मतलब कि बार बार अगर रिपीट भी हो रहे थे तो मैंने चेक किया रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने फिर इनकी डायरेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट की तरफ रख दी। अब ये देखें, एक पे ट्रांजिशन है, ये इस पे ट्रांजिशन, ये इसकी बात हो रही है। ए पे ट्रांजिशन हुई तो ये वापस ए पे कैसे भला, डॉट्स, ये जो स्मॉल ए से पहले डॉट है तो देखें स्मॉल ए के बाद डॉट आ गया, तो वहीं पे उसी सेट में वापस आ गए, ठीक है। तो ये बात है कि अगर आपके सेट्स रिपीट होने लग जाएं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसकी डायरेक्शन उस तरफ रख दें कि एग्जिस्टिंग सेट की तरफ उसकी डायरेक्शन कर दें। अब इसकी एक और मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ, कि जैसे देखें, जैसे ये अभी जैसे यहाँ पे देखें, ये ट्रांजिशन है, ठीक है ना, ए पर ट्रांजिशन हुई, ठीक है, तो मैंने इसकी डायरेक्शन, जब मैंने एक सेट बनाया तो वो बिल्कुल I8 से मुशाबहत रखता था। तो मैंने क्या किया, I9 की, मैंने कहा I9 पर अगर कैपिटल ए रीड होगा तो आप I8 पे चले जाओ, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि देखो डॉट है तो आगे शिफ्ट हो जाना है। देखें यहाँ पे कैपिटल ए से पहले डॉट है और यहाँ पे कैपिटल ए के बाद डॉट है। अगर आपके सेट्स या अगर आपके सेट्स या LR1 आइटम्स रिपीट होना शुरू हो जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट की तरफ मोड़ दें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मोड़ दी है, ठीक है ना। यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि अगर I9 पर अगर मैं मजीद इसकी आगे सेट्स बनाता हूँ, LR1 आइटम्स बनाता हूँ, तो ये तो मेरे मौजूदा LR1 आइटम से मैच कर जाता है, तो मैं इसकी डायरेक्शन इस तरफ मोड़ दूंगा कि I9 पर अगर कैपिटल ए रीड हुआ तो आप ट्रांजिशन करके I8 पे चले जाओ, स्टेट नंबर 8 पे चले जाओ, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह पैटर्न पे, ये देखें मैंने आपको बता देता हूँ, ये डॉट की ये चार बातें हैं, ये बिल्कुल हर स्टेप पर अप्लाई होंगी, ठीक है। और देखें मेरा मकसद आपको आइडिया देना था, और ये देखें बिल्कुल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे बना है। मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर तो रिपीट होना शुरू हो जाए तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट की तरफ कोई ट्रांजिशन दे सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी ये हो गया इसकी, मैं आपको फिर से शुरू से दिखा देता हूँ, ये सेट है, ठीक है, ये कन्वॉल्यूट एक्शन है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है, सिर्फ डॉट शिफ्टिंग है। और देखें जब भी हमारे उसके आखिर पर डॉट आ जाए, ठीक है ना, कि देखें यहाँ पे देखें कि अगर उस टर्मिनल के आखिर पर डॉट आ गया तो इसका मतलब है कि हमने वहीं पर रुक जाना है। और अगर सेट रिपीट होना शुरू हो जाए तो उनकी डायरेक्शन या ट्रांजिशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट की तरफ कर दी जाए, ठीक है। और यही है कॉन्सेप्ट LR1 आइटम्स का। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।